Hello children, today we will read and discuss about remaining questions answers of chapter number 16. Our national symbols. हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है प्रतीक है चैप्टर नंबर 16 है। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। वॉच द वीडियो। बेटा आपने वीडियो देखना है। राइट एंड लर्न द गिवन क्वेश्चंस आंसर इन फेयर नोटबुक। और जो क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं इनको फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। आप लोगों ने पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक राइट कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 के नीचे ही आपको क्वेश्चन नंबर 10 लगाना है। दोबारा चैप्टर का नाम और चैप्टर नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 के नीचे क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे। क्वेश्चन को ब्लैक जेल के पेन से लिखेंगे और आंसर को ब्लू जेल के पेन से। तो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द फॉलोइंग इम्प्ली। व्हाट डज द फॉलोइंग इम्प्ली यानी निम्नलिखित का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। अब जो नीचे दिए जा रहे हैं इनमें से निम्नलिखित का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। सैफरन कलर। सैफरन होता है केसरिया। केसरिया कलर है वो किस चीज को दर्शाता है। तो ये बात हमें बताना है कि भाई इम्प्ली करता है किस चीज को दर्शाता है, यानी किस चीज से संबंधित है। व्हाट डज द फॉलोइंग इम्प्लीज, निम्नलिखित का क्या मतलब है या निम्नलिखित किस चीज को दर्शाते हैं। नंबर ए, सैफरन कलर, केसरिया रंग। इट इम्प्लाइज, यह है, इसका तात्पर्य है क्रेज एंड सैक्रिफाइस। क्रेज मानी साहस होता है और सैक्रिफाइस मानी बलिदान। तो साहस और बलिदान का, साहस और बलिदान का यानी त्याग का प्रतीक है। केसरिया रंग है, यह है क्रेज का और सैक्रिफाइस, साहस और बलिदान को दर्शाता है। इसका मतलब यह है ये उस चीज का प्रतीक है। व्हाइट कलर है हमारे नेशनल फ्लैग में, तो व्हाइट कलर है, सफेद रंग है। इट इम्प्लाइज प्योरिटी एंड ट्रूथ, तो यह शुद्धता, प्योरिटी मानी शुद्धता और ट्रूथ मानी सच्चाई को दर्शाता है। किस चीज को इम्प्लाइज करता है, इसका क्या मतलब है, यानी व्हाइट कलर का जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है, इट इम्प्लाइज प्योरिटी एंड ट्रूथ, यह सच्चाई और यह शुद्धता और सच्चाई को दर्शाता है। व्हाइट कलर है ये। तीसरा कलर होता है हमारे फ्लैग में ग्रीन कलर, हरा रंग। तो हरा रंग, इट एम्प्लाइज प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। हमारा जो कंट्री है, जो देश है, देश की यानी देश की प्रोस्पेरिटी को, समृद्धता को इम्प्लाइज करता है, दर्शाता है। ग्रीन कलर देश की समृद्धता को दर्शाता है, भाई देश कितना समृद्ध है, इस चीज को दर्शाता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा जो राष्ट्र ध्वज होता है उसमें व्हील भी होता है, पहिया भी। इट एम्प्लाइज प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, यह देश की प्रोग्रेस को दर्शाता है कि भाई देश उन्नति करता रहे, यानी व्हील है वो प्रोग्रेस को, उन्नति को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो नेशनल फ्लैग होता है उसमें 3 कलर होते हैं और एक व्हील होता है। तो इसके अंदर प्रत्येक का अलग अलग कलरों का अलग अलग मीनिंग है। यानी सैफरन कलर है वो करेज और सैक्रिफाइस, त्याग और बलिदान, इसको इट इम्प्लाइज की जगह इट सिग्निफिसेंस, सिग्निफिसेंसीज भी लिख सकते हैं। तो इम्प्लाइज कह दो चाहे सिग्निफिकेंसीज कह दो, एक ही बात है। तो यह यानी जो सैफरन कलर है यह क्रेज और सैक्रिफाइस, यानी क्रेज मानी साहस और सैक्रिफाइस मानी बलिदान को दर्शाता है। व्हाइट कलर है, यह प्योरिटी और ट्रूथ, यह शुद्धता और सच्चाई को दर्शाता है। ग्रीन कलर है, यह इट एम्प्लाइज इम्प्लाइज
प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, ये देश की समृद्धि को दर्शाता है। तो और मैंने जिस प्रकार से बताया कि भाई इम्प्लाइज है उसकी जगह सिग्निफिकेंसीज भी कह देते हैं, अगर ये इस चीज को दर्शाता है। तो इसके अंदर ये बताया गया कि इसका ये महत्व है। तो इस प्रकार से हम इसको सिग्निफिसीज सिग्निफीज सिग्निफाई को सिग्निफीज यानी कह देंगे। तो इस चीज का सूचक है, इस चीज को सिग्निफाइज क्या कहेंगे, सिग्निफाइज। सिग्निफाई से सिग्निफाइज बना है, तो सिग्निफाई कह दो चाहे इंप्लाई कह दो एक ही बात है, और इंप्लाइज कह दो चाहे सिग्निफाइज कह दो ये दोनों एक ही बात है। तो इस प्रकार से ग्रीन कलर का हो गया, व्हील का बताया, इट एम्प्लाइज प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, यह देश की उन्नति को दर्शाता है, यानी देश है हमेशा जैसे पहिया चलता रहता है ना, ऐसे ही देश भी हमेशा उन्नति करता रहे। व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू मेंटेन आवर यूनिटी, हमारी जो यूनिटी है, एकता है, उसको मेंटेन करने के लिए यानी बनाए रखने के लिए, हमारी एकता को, यूनिटी मानी एकता को बनाए रखने के लिए हमें कौन से जो स्टेप हैं वो उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसके अंदर वी शुड रेस्पेक्ट, पहला पॉइंट है वी शुड रेस्पेक्ट आवर नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए हमारी राष्ट्रीय यूनिटी मानी एकता, और इंटीग्रिटी है उसको कहेंगे अखंडता, यानी एकता और अखंडता, एकता और अखंडता का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए हमें। नेक्स्ट है वी शुड रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल सिंबल्स, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्र ध्वज है, और हमारे जो नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय जो चिन्ह है, उनका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वी शुड फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन ट्रस्ट स्पिरिट। तो ट्रस्ट स्पिरिट को मतलब क्या कहेंगे, इसके अंदर कहेंगे सच्ची भावना, ट्रस्ट माने सच्ची, स्पिरिट माने भावना। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो सच्ची भावना से उसको हमें फॉलो करना चाहिए, हमारा संविधान है उसको हमें सच्ची भावना से उसको फॉलो करना चाहिए, यानी उसको मानना चाहिए। तो बेटा इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 11 इसको एक बार और समझा देता हूं। व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू मेंटेन आवर यूनिटी, अब हमारी जो एकता है उसको बनाए रखने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए एकता को बनाए रखने के लिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हमें अपनी हमारी जो राष्ट्रीय यूनिटी मानी एकता है, और इंटीग्रिटी मानी अखंडता है, एकता और अखंडता है उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल सिंबल, हमें हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्र ध्वज है, और नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है, उनका भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वी शुड फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन ट्रस्टी स्पिरिट, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमें ट्रस्टी स्ट्रिप मानी सच्ची भावना से उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया है ये संसार भर में प्रसिद्ध है किसके लिए, इसकी यूनिटी मानी एकता, इन डाइवर्सिटी यानी अखंडता में एकता। भारत है वो अखंडता में एकता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है, समझाना है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया जो धरती है वो डाइवर्सिटी मानी विभिन्नताओं की धरती है। वी हैव कल्चर, हमारे पास कल्चर जो संस्कृति है, सोशल सामाजिक एंड रिलीजियस धार्मिक डाइवर्सिटी यानी ये विभिन्नताएं हैं, यानी इंडिया है वो विभिन्नताओं की धरती है, उस पर विभिन्न प्रकार जिसके अंदर वी हैव हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, सोशल सामाजिक है,
रिलीजियस धार्मिक है, वो डाइवर्सिटीज हैं यानी विभिन्नताएं हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर संस्कृति के लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से डिस्पाइट ऑल, इस सब के बावजूद भी, डिस्पाइट माने बावजूद भी, ऑल दिस डाइवर्सिटी, इन सभी विभिन्नताओं के बावजूद भी, द थ्रेड, थ्रेड माने होता है धागा, ऑफ यूनिटी माने एकता का, इज बाइंडिंग उसको बांधे हुए है, द होल कंट्री पूरे देश को, इन ये सिंगल एंटिटी यानी एकल इकाई में, यानी एकता की डोर में। ये इसका मतलब ये हुआ भाई इंडिया इज वर्ल्ड फेमस, इंडिया संसार भर में प्रसिद्ध है इसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता, भारत में, भारत देश की विशेषता अनेकता में एकता। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया जो एक विभिन्नताओं की धरती है, इसमें विभिन्न धर्मों के, संप्रदाय के, जाति के, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। फिर भी वी हैव, हमारे पास जो कल्चर है, संस्कृति है, सोशल सामाजिक और रिलीजियस धार्मिक विभिन्नताएं हैं, डिस्पाइट ऑल, इन सब के बावजूद भी, दीज डाइवर्सिटीज, ये विभिन्नताओं के बावजूद भी, ये सभी जो विभिन्नताएं हैं इनके बावजूद भी, द थ्रेड ऑफ यूनिटी, एकता की जो थर्ड बांध धागा है, डोर है, इज बाइंडिंग बांधे हुए है, द होल कंट्री को पूरे देश को, इन ए सिंगल एंटिटी एकल इकाई के रूप में। तो इस प्रकार से बेटा आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क पीडीएफ के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में राइट करेंगे, और राइट करते समय स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखेंगे, कैपिटल स्मॉल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सुंदर राइटिंग में राइट करेंगे। राइट करने के बाद में इसको लर्न करेंगे, और लर्न करने के बाद में आप इसको एक बार तो सब में लिख लिया, और दोबारा फिर इसको रफ में भी आप लोग लिख कर देख सकते हैं। हमारा ये चैप्टर आज फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।